नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, साधना सिद्धि के लिए मंत्रों का विधान प्राचीन समय से ही चला आ रहा है और साथ ही साथ रोग निवारण के लिए भी मंत्रों की सहायता ली जाती रही है। मंत्रों का विधान प्राचीन समय से ही किया जाता रहा है। आज के समय में रोग निवारण मंत्रों द्वारा हो सकता है, ऐसा सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, परंतु सत्यता यह है, यदि मंत्रों का सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो निश्चित ही रोग निवृत्ति भी हो जाती है। और आपने ऐसे बहुत से रोग देखे होंगे जिनमें झाड़ा लगने के बाद में या जिनमें रोग का उपचार मंत्र से ही होता है। जैसे कि अक्सर पीलिए का झाड़ा लगाया जाता है, धरण उखड़ने का झाड़ा होता है, बच्चों को नज़र टोक लग जाए तब किसी भी दवा से बच्चे ठीक नहीं होते, उस परिस्थिति में भी झाड़ा लगाया जाता है और बच्चों को आराम आ जाता है। उसी प्रकार से मस्तक की पीड़ा हो, सिर की पीड़ा हो, तब भी बहुत से मंत्र काम करते हैं झाड़ा लगाने के और हर प्रकार से व्यक्ति को सुख पहुंचाते हैं। आज का मंत्र साब्र मंत्र है, जो कमर की पीड़ा, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द के लिए एक रामबाण प्रयोग माना जाता है। प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं, डॉक्टरी सलाह और चिकित्सा के साथ साथ आप इस प्रयोग को करें, निश्चित ही आपको आराम मिलेगा। मंत्र बहुत साधारण है, सरल है। पहले इस मंत्र को याद कीजिएगा और याद करने के बाद पहले ही दिन आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप स्वयं के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो सीधा प्रयोग कर सकते हैं, परंतु आप साधक हैं तो आप किसी के लिए बना कर देना चाहते हैं तो उसके लिए पहले इसे 108 बार जप करके सिद्ध कर ले। तत्पश्चात इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए कोई लंबा चौड़ा विधान करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का कोई विधान करने की आवश्यकता नहीं है। किसी शुभ योग सिद्धि मुहूर्त में इस मंत्र का उत्तर मुख होकर के आपको 108 बार जप करना है। जप के दौरान सामने एक दीपक, कर्म साक्षी दीपक के रूप में आप प्रज्वलित करके रखिए। जल का पात्र अपने पास रखिए, संकल्प के लिए, शुद्धिकरण के लिए और विसर्जन के लिए। भोग प्रसाद के रूप में शक्कर का भोग आप लगा सकते हैं, गुड़ का नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा इस मंत्र के लिए कोई बहुत अधिक विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार के स्वच्छ वस्त्र धारण करके और रुद्राक्ष की, चंदन की, तुलसी की किसी भी माला से आप इस मंत्र का 108 बार मात्र जप करें और ये मंत्र जागृत होगा। और यदि आप स्वयं के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो सिर्फ आप मंत्र को बोल करके आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। पहले मंत्र को याद अवश्य रखिएगा, क्योंकि मंत्र को याद करने के बाद में वो चैतन्य अपने आप में हो जाता है, क्योंकि मंत्र फिर आपकी जीवा के साथ साथ आपके मस्तिष्क में भी निवास हो जाता है, आपके मस्तिष्क को जागृत करता है और आप उस मंत्र को ठीक प्रकार से बोल पाते हैं। यदि आप देख देख कर बोलते हैं तो निश्चित है कि आपका ध्यान मंत्र की शक्ति, मंत्र की पूर्णता पर नहीं रहेगा, सिर्फ मंत्र को पढ़ने में रहेगा। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि पहले मंत्र को याद कीजिएगा, उसके बाद ही मंत्र का प्रयोग कीजिएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं, किसी कॉपी में, नोटबुक में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र एक बार बोल करके बता रहा हूँ, बड़ा ही सरल मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, चलता आवे उछलता जाए, भस्म करंता डह डह जाए, सिद्ध गुरु की यान, महादेव की शान, शब्द साचा पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वर वाचा। चलता आवे उछलता जावे, भस्म करंता डह डह जाए, सिद्ध गुरु की यान, महादेव की शान, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। बहुत ही सरल मंत्र है। 2-5 बार आप इसे बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग किस प्रकार करना है? 2 प्रयोग हैं। पहला, जब आप किसी के लिए प्रयोग कर रहे हैं तब इसमें आपको झाड़ा भी लगाना है और एक गंडा बना के देना है। गंडा किस प्रकार बनेगा? जो व्यक्ति है उसके, जिसके भी पीड़ा है, उसके सिर से पांव तक एक काले रंग का धागा आपको नापना है। मोटा धागा लीजिएगा थोड़ा सा, या फिर सूती धागा लीजिए और उसके सिर से पांव तक कम से कम 5 तार नाप लीजिए। 5 बार उसको नाप लीजिए, क्योंकि सूती धागा है, जल्दी टूट जाएगा, इसलिए 5 बार बोला गया है। अब उसमें इस मंत्र को पढ़ते हुए, मंत्र को पढ़ करके 7 गांठ, आपने काला धागा लिया या सूती धागा लिया, जो भी लिया है उसमें 7 गांठ लगा दीजिए, 11 लगा दीजिए या 21 लगा दीजिए। हर गांठ के ऊपर आपको कम से कम 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। 7 गांठ भी लगाएंगे तो भी 3 बार करना है, 11 या 21 लगाएंगे तो भी आपको 3 बार उच्चारण करना है। अधिकस्य अधिकम फलम, ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ, इसलिए मंत्र का अधिक प्रयोग करने से नुकसान नहीं होगा। अब करना क्या है, थोड़ी देर के लिए, घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए अपने इष्ट के, जो भी आपके इष्ट हैं उनके
चरणों में, अपने घर के मंदिर में ही उनके चरणों में इस धागे को रख दीजिए और रखने के बाद उनसे प्रार्थना कीजिए। 1 घंटे तक उसको वहीं रखा रहने दीजिए और उसके बाद में जो भी व्यक्ति रोगी है, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको परेशानी आ रही है कमर दर्द की, घुटनों की, उसकी कमर में ये धागा बंधवा दीजिए। यकीन मानना, कुछ समय बाद ही उसको राहत आनी आरंभ हो जाएगी। दवाइयाँ यदि नहीं लग रही थी तो दवाइयाँ भी लगने लगेगी। ये मंत्र बहुत चमत्कारी है, शीघ्र प्रभावी है। अभी तक अनेकों लोगों ने इसका लाभ लिया है। आप भी प्रयोग करके देखिए। लेकिन साथ में एक बात अवश्य कहूँगा कि डॉक्टरी सलाह, डॉक्टरी इलाज बंद मत कीजिएगा। डॉक्टरी सलाह, डॉक्टरी इलाज भी कराते रहिएगा। मंत्र अपनी जगह है, चिकित्सा अपनी जगह है। मंत्र का प्रभाव किस प्रकार होता है पूर्व में मैं बता चुका हूँ। मंत्र केवल पॉजिटिविटी गेन कराता है, पॉजिटिविटी देता है, जिससे कि रोग निवृत्ति में सहायता मिलती है। धन की कमी है तो पॉजिटिविटी ऐसी आती है कि ऐसे लोगों के संपर्क में हम आते हैं जिससे कि हमें अपने बिजनेस को, हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। ये है मंत्रों का मूल प्रभाव। इसलिए डॉक्टरी चिकित्सा, डॉक्टरी सलाह बंद ना कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।